त्रिभुज के शीर्ष। समद्विबाहु समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो कैसा होता है, ऐसा होता है, और समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान। ठीक है, इस प्रकार का बनेगा हमें कार्तीय निर्देशांक में, और ये 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले चित्र बनाते हैं इसका। ठीक है, पहले इसका क्या बनाएंगे, चित्र बनाते हैं। तो ये अपना एक्स एक्सेस, नहीं वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अपना कितने तक गया है, 10 तक गया हुआ, तो इसको हमें रैंडमली मान लेंगे। हम इसको 5 तक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, हम हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर कितना है, -2, 5। बी बराबर कितना है, 3, -4। और सी बराबर कितना है, 7। तो हमने कहाँ छोड़ा था, ये हमने बिंदु मान लिए थे। ठीक है, ये बिंदु मान लिए थे। ठीक है, अब इसको हम रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन सीधी नहीं बनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए क्या है, -2, 5। तो ये यहाँ पर राउंड, तो यहाँ पर मान लेते हैं। फिर क्या है, 3, -4। 3, -4, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं। और 7, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं। जो इनको मिला देते हैं। ठीक है, तो आपस में मिला देते हैं। और ये अपने का ये कौन सा बिंदु है, ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु। यहाँ पर निर्देशांक हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो निर्देशांक दर्शा दिया है। अब हम इसको समद्विबाहु ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पहले हम इसको ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। ए ए बी के मध्य दूरी। ठीक है, दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये अंकुर है, ये अंकुर हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मान रख देते हैं। मान रखने पर क्या आएगा, आपका -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने पर क्या होगा, इन दोनों को हल करने पर 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25। प्लस ये कितना होगा, 9। 9 का होल स्क्वायर कितना होगा, 81। बराबर कितना हो जाएगा ये, 100। ठीक है, फिर हम कौन सा ज्ञात कर लेते हैं, बीसी। ए बी तो हो गया अपना। अब कौन सा ज्ञात कर लेते हैं, ये बी सी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो
पहले वाले के समान से हम बी सी बराबर, अब हम सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, इसी में मान रखेंगे बी। ठीक है, इसी में मान लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस ये -14 का होल स्क्वायर। इसको हल करने पर कितना आएगा अपना, 212। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ए सी या सी एस। ठीक है, ए सी ज्ञात कर लेते हैं, ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को ही हम इसे सीधे रखेंगे मान, इसका भी सूत्र नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर इसका मान रखने पर कितना होगा, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने पर ये कितना हो जाएगा, ये -9 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 81 + 25 बराबर कितना हो जाएगा, 106। अब इसमें हमें दिया हुआ है क्या, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो उसका हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, एक ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो हमारा इसमें करण कौन सा है। ठीक है, किसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम सबसे ज्यादा कौन सा है, बीसी, बीसी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखो ये कितना है, 212 बराबर 106 प्लस 106 कितना आ जाएगा, 212 बराबर, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 212। ये इसका मतलब है बीसी का होल स्क्वायर बराबर है बी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। तब हम क्या कर सकते हैं, आते हैं ए बी सी त्रिभुज एक समद्वि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लास्ट में हमें ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, फिर अब उदाहरण नंबर 2 हो गया, फिर हमें अपना उदाहरण नंबर 3 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें देखो बिंदु भी दिए हुए हैं, x1 - y1 बराबर कितना है, -3 - -4, और x2 - y2 बराबर कितने हैं, -8 - 7। यानी कि हमें क्या कर, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 - -4 और -8 - 7 के बीच की दूरी को 7:5 के अनुपात में आंतरिक एवं बाह्य विभाजन करते हैं। आंतरिक एवं बाह्य विभाजन कैसे कैसे ज्ञात करना है वो हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, और अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर क्या दिया हुआ है, 7:5। ठीक है, अब इसको हम दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। पहला हम ज्ञात करेंगे क्या, अंतः या आंतरिक विभाजन। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर क्या होगा, याद है, एक्स बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m। ठीक है, यहाँ पर x1 की जगह क्या है, x1 बराबर है -3,
h2 बराबर है -8, y1 बराबर है -4, y2 बराबर है 7, और m1 बराबर कितना हो गया 7, और m2 बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं इसका। मान रखने पर कितना आएगा, इसको मान m1 की जगह कितना है 7, दो, x2 की जगह कितना है -8 प्लस, और m2 की जगह कितना है 5, और x1 की जगह कितना है -6, ठीक है, अपॉन में 7 + 5। इसको हल करने पर कितना आएगा, ये इसको गुणा करने पर कितना आएगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस का आएगा कितना 56, ये माइनस का कितना आएगा 15। ठीक है, और 7 5 कितने होते हैं, 7 और 5 कितना होता है 12। 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 होता है। ठीक है, फिर इसको आगे हल करने पर कितना आएगा -1/4 कितना 12। ये अपने का पहला निर्देशांक आ गया। इस प्रकार y को m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें भी मान रखते हैं हम, इसमें भी मान रखते हैं 7, m1 कितना है 7, और y2 कितना है 7, प्लस m2 कितना है 5, y2 कितना है y, क्यों नहीं y1 कितना है -4। ठीक है, अपॉन में 12 तो ही, 7 + 5 बराबर कितना हो गया 7×7 49 माइनस 4×15 20/12 बराबर कितना आ गया 29/12। ठीक है, ये अपन पे एक्स एक्स और वाई एक्सिस के निर्देशांक हो गए, यानी x, y बराबर कितना आ गया -71/12 और 29/12। ठीक है, इसी प्रकार हम इस सूत्र में मान रखकर ज्ञात कर लेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या है, x बराबर क्या है m1 x2 -m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 को आगे आप हल कर लेना। y बराबर क्या होता है m1 y2 -m2 y1 अपॉन m1 -m2। सॉरी, यहाँ पर होगा योग, यहाँ पर होगा वो माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी आप हल कर लेना। ठीक है, और लास्ट में लिख देना इसको, ये लिख देना अंत्य विभाजन वाले निर्देशांक ये हैं और बाह्य विभाजन वाले निर्देशांक